जय श्री सीताराम हनुमान। पहला सवाल, क्या हनुमान चालीसा में या मंत्रों के जाप स्तुति में वो पावर है कि हमारी मनोकामनाएं पूरी हो सके। दूसरा, भगवान के साथ अपने रिश्ते को प्रगाढ़ कैसे किया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि हनुमान चालीसा पाठ में या मंत्रों को जाप स्तुति करने से वो पावर आती है कि आपको नाम, धन, दौलत, रुपया, पैसा, शोहरत केवल हनुमान चालीसा के पाठ करने से ही वो सब मिल जाता है। वो आप सब कुछ बन जाएंगे जैसा आप चाहते हैं। केवल उसके नियम को समझा जाए कि आपको करना कैसे है हनुमान चालीसा। जब आप इस नियम को समझ जाएंगे ना, तो वो आप सब कुछ पा जाएंगे जो आपकी मनोकामना होगी। हम दो तरह के भक्त पाए जाते हैं। एक तो वो जो बहुत पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन उनका मन जो है पूजा पाठ में 1% ही रहता है। घर के काम करते जाएंगे, मंत्र जाप करते जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ते जाएंगे, तेल मालिश करते जाएंगे, अखबार पढ़ते जाएंगे, मंत्र जाप करते जाएंगे। बीच बीच में वो चाय मैंने बना रही हूँ, चाय बंद कर देना, दूध पक रहा है, उबल गया होगा, बंद कर देना, बीच बीच में बोलते जाएंगे। यानी उनका जो ध्यान रहता है वो इधर उधर रहता है। तो अगर आप कहीं किसी से मिलने ही जाओगे तो आप जाओगे तो उनसे मिलने, लेकिन आप वहाँ जा करके न्यूज़पेपर ही पढ़ने लगोगे, फ़ोन में ही बात करने लगोगे, तो जिससे आप मिलने जाओगे क्या वो आपसे खुश रहेगा या आप जिस उद्देश्य से जाओगे वो काम हो पाएगा। उसको अपना पूरा टाइम देना पड़ेगा। और मतलब जैसे आप रिलेशन में ही गए, वहाँ जाओ आप पूरा बिजी रहो, फ़ोन में बिजी रहो, पेपर, तो आपके जाने का मतलब ही क्या है। तो कुछ इसी तरह आजकल पूजा पाठ हो गई है कि कामों में भी बिजी रहेंगे, पूजा पाठ भी कर लेंगे, 3 हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे, काम में बिजी रहेंगे। तो देखिए, इस तरह से कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होती। और दूसरी बात, जब हम किसी मनोकामना के उद्देश्य से कोई भी काम करते हैं ना, तो वो जल्दी नहीं पूरी होती है, क्योंकि हमारा पूरा उद्देश्य ही हो जाता है कि ये हमारा काम बने, ये पूरा हो। हमारा भक्ति में फिर 0% चला जाता है। तो सबसे पहली बात ना, कि अपने मन में, अपने हृदय में पूरी भक्ति जगाइए, पूरी आस्था जगाइए, पूरा प्रेम और विश्वास जगाइए कि नहीं, मतलब एक पूरा विश्वास ही रहे, पूरा दृढ़ विश्वास रहे। कई बार होता है आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कमन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस मंत्र का चौपाई का भी जाप करेंगे, 108 चौपाई का भी कर लेंगे। और आपके घर में कोई बीमार पड़ गया या आपको कोई बड़ा काम है, फिर आपका किसी संबंधी का कॉल आता है, वो पूछेगा भाई तबीयत कैसी है, आप इस चौपाई का भी जाप कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा भी कर रहे हैं, उपाय भी कर रहे हैं। फिर आप उससे भावनाएं पाने के लिए, होती है हम भारतीयों की आदत की संवेदना पाने के लिए भावना, भाई तबीयत ठीक नहीं, और बढ़ा चढ़ा के बताने की, सुधार नहीं होता। तो एक तो आप जिस भगवान के ऊपर विश्वास कर रहे हैं उनका भी एक मतलब, ये क्या है ना, पूरा ब्रह्मांड आकर्षण के नियम से है। तो आप आकर्षित कर रहे हैं अपने घर में रोग बीमारियां, खुद ही खुद आकर्षित कर रहे हैं। ऐसा नहीं आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं भगवान के और ये भी कर रहे हैं, कोई आराम नहीं लग रहा, तो क्या है इसका मतलब कि आपको विश्वास, तो इसका मतलब भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। तो सबसे पहले ये आदत हमें छोड़नी पड़ेगी। अगर हम भगवान के ऊपर विश्वास कर रहे हैं ना, तो ये निगेटिविटी हमें अपने ऊपर से निकालनी पड़ेगी। पूरा चाहे कुछ भी हो जाए ना, विश्वास रखना पड़ेगा कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और वो सब कुछ ठीक करेंगे। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ते समय कि सब सुख तुम्हारी ही शरण में है, जब तुम मेरे रक्षक हो तो फिर किस चीज़ का डर। तो अगर आप ये चौपाई बोल रहे हो ना, तो फिर आपके मन में संशय क्यों। अगर आपके घर में कोई बीमार भी पड़ गया है ना, तो बस आप निश्चिंत रहिए कि हनुमान जी बहुत जल्दी ठीक कर देंगे, भगवान जी बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। कोई आप बड़े काम के लिए जा रहे हो, कितना भी बड़ा काम हो, सामने कोर्ट कचहरी में जा रहे हो, सामने वाली पार्टी कितनी भी बड़ी हो, अब बस ये सोच के जाइए, सब कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है जो हनुमान जी पूरा नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। जब आपके हृदय में पूरा विश्वास रहेगा ना, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भगवान जी पूरा नहीं कर सकते, हनुमान जी पूरा नहीं कर सकते। असंभव को भी संभव बनाने की ताकत है। तो
कलयुग में ना आपको बहुत ज़्यादा भक्ति भी करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं होती। केवल भगवान का राम नाम लेने से ना बहुत सा चमत्कार होता है। और अगर आप पूरे विश्वास से करोगे ना, आजकल क्या होता है कि 3 दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, 5 दिन कर लिया, आप सोचेंगे हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। भक्ति है अंदर या नहीं है, कर्म आपके कैसे हैं कैसे नहीं हैं, तो ऐसे नहीं होता। आप पूरा दृढ़ विश्वास भगवान के साथ बनाइए। पहले आपके काम स्वयं ही स्वयं बनते चले जाएंगे। आप हनुमान जी के भक्त हैं ना, तो आपके घर में रोग हो, बीमारी हो, कोई भी काम नहीं बन रहा है, यकीन मानिए आप उनके ऊपर छोड़ कर के देखिए और पूरे विश्वास के साथ मंत्र का जाप है, हनुमान चालीसा का पाठ है, आप करें, नियम बना करके करें और एक संबंध बनाएं। जैसे पिता पुत्र का होता है, भाई बहन का होता है, माताएं कर रही हैं तो एक विश्वास के साथ, जैसे छोटे बच्चों को विश्वास होता है ना अपने माता पिता के ऊपर, ऐसे ही आप भगवान के ऊपर विश्वास बना के रखें कि ये मेरा काम कैसे बिगड़ने दे सकते हैं। जब ये हैं तो मुझे किस चीज़ की चिंता। जब आपके हृदय में ये हो जाएगा ना, तो फिर यकीन मानिए 100% आपके काम जरूर बनेंगे। मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप किसी भी भगवान की भक्ति करें, चाहे हनुमान जी हो, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे राम जी हो ना, सच्चे विश्वास के साथ करें, पूर्ण विश्वास के साथ करें। अगर आप पूर्ण विश्वास के साथ करोगे तो आपके साथ सब कुछ मंगल ही मंगल होगा और सारे बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ना आपको किसी भी कठिन साधना की ज़रूरत नहीं होती कि आप 100 हनुमान चालीसा का पाठ करें या आप और कठिन साधना करें। भगवान कठिन साधना से इतना जल्दी नहीं प्रसन्न होते जितना कि सरल भक्ति और सच्चे विश्वास से प्रसन्न होते हैं। अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो सच्ची भक्ति करिए, राम नाम का जाप करिए और 3 हनुमान चालीसा पूरा अच्छे से, रट्टा मार के नहीं कि आप काम कर रहे हैं और पाठ करें, बैठ करके अच्छे से पूरा मन से पढ़िए और आपके जो भी बिगड़े काम होंगे ना, यकीन मानिए बनते चले जाएंगे। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री सीता।